भोपाल के महावीर नगर स्थित आर्य समाज महावीर नगर भोपाल में वार्षिकोत्सव एवं चतुर्वेद शतकम महायज्ञ का आयोजन श्रद्धा भक्ति और वैदिक रीति रिवाजों के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर वैदिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक प्रवचनों का लाभ लिया। कार्यक्रम के दौरान चतुर्वेद शतकम महायज्ञ भजन कीर्तन प्रवचन तथा ऋषि लंगर प्रतिभोज का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित जन समुदाय ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। आयोजन का उद्देश्य वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार एवं समाज में आध्यात्मिक जागरूकता को बढ़ाना रहा। मुख्य अतिथि के रूप में प्रकाश जी आर्य उपस्थित रहे, जबकि अतुल वर्मा ने मंत्री के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आमंत्रित विद्वानों में स्वामी डॉक्टर अखिलेश शर्मा ने अपने प्रवचन से उपस्थित श्रद्धालुओं को वैदिक ज्ञान से प्रेरित किया। विशिष्ट अतिथियों में जानकी मोहन जौहरी, धर्मेंद्र कौशल तथा विजय अग्रवाल की उपस्थिति बनी रही। भजन प्रस्तुति सुश्री आकांक्षा आर्य एवं कुमारी विभूति आर्य द्वारा की गई, जिसने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इस आयोजन की जानकारी संस्था के कोषाध्यक्ष महेश चंद्र शर्मा ने दी। कार्यक्रम के सफल आयोजन में मंत्री श्रीमती सरोज लता सोनी सहित सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संस्था की उपमंत्री श्रीमती राकेश शर्मा ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से समाज में वैदिक संस्कारों का प्रसार होता है और लोगों को धर्म व संस्कृति से जुड़ने का अवसर मिलता है। मैं वेद प्रकाश शर्मा हूँ, आर्य समाज महावीर नगर का प्रधान। आज हमारे जो आर्य संस्कृति है, सृष्टि संवत्सर जो मानते हैं, तो आज हमारे नए संवत्सर का प्रारंभ हुआ है। तो नव संवत्सर के अवसर पर गुड़ी पड़वा और आज हमारा आर्य समाज का स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर हमारा ये वार्षिकोत्सव एक दिवसीय आज यहाँ आयोजित हुआ है। सर, क्या आयोजन हो गया आज प्रातःकाल यज्ञ हुआ और यज्ञ में चतुर्वेद शतकम यज्ञ हुआ है और इसके पश्चात दोपहर में हमारे महाराष्ट्र आचार्य अखिलेश जी आए हैं, डॉक्टर अखिलेश, उनके प्रवचन हुए। सायंकाल सत्र में हमारे जो मध्य प्रांतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के यशस्वी प्रधान हैं श्री प्रकाश आर्य जी, वो पधारे हैं, उनके भी प्रवचन होंगे और सायंकाल भी भजन होंगे, भजन संध्या भी होगी और प्रवचन भी होंगे। आर्य समाज लगातार धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हम लोग जो हमारी मूल संस्कृति वैदिक संस्कृति है, जो हमारे सनातन धर्म के आदि मूल ग्रंथ हैं, उसको हम लोग लेके चलते हैं और उसी प्रकार से सभी प्रकार के पर्व और त्यौहार मनाते हैं। आर्य समाज का जो मंतव्य है, इसका मंतव्य है सारे संसार को सुखी बनाना। आर्य समाज का जो नियम है उसमें स्पष्ट लिखा है कि संस्कार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। और संसार का उपकार कैसे होगा? केवल भौतिक वस्तुओं से या धन धान्य से नहीं होता है। उसकी शारीरिक आत्मिक उन्नति होती है, तब फिर सामाजिक उन्नति होती है और जब सामाजिक उन्नति किसी अच्छे व्यक्तियों के माध्यम से होती है तो संसार सुखी होता है। तो आर्य समाज श्रेष्ठ मनुष्यों के निर्माण की एक संस्था है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिससे समाज, राष्ट्र और धर्म तीनों का जो स्वरूप को समाज भूल चुका था, जो सनातन स्वरूप था, वो स्वरूप को फिर से समाज पहचाने, इसके लिए आर्य समाज की स्थापना हुई है। आर्य समाज का अपना कोई स्वयं का मंतव्य नहीं है। आर्य समाज उन्हीं बातों को मानता है जिसको भगवान राम ने माना, भगवान कृष्ण ने माना, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने माना और जो विचारधारा सनातन कहलाती है, आर्य समाज उसका प्रचार प्रसार करता है और उसका उद्देश्य है कि सारे संसार से अविद्या अज्ञान का नाश हो ताकि पूरा संसार सुखी हो। यह आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है। सर, आज क्या संदेश देना चाहिए युवा पीढ़ी? युवा पीढ़ी के लिए है कि सत्य को समझो। आज समाज में धर्म, ईश्वर और कर्म के नाम पर समाज भ्रमित है। हमारे ऋषियों ने, हमारे जो आदर्श पुरुष रहे, उन्होंने मनुष्य के निर्माण की, उन्नति की, प्रगति की सारी व्यवस्थाएं दे रखी हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारे नवयुवक उससे दूर हैं। एक समय था जब सारी दुनिया के लोग आकर यहाँ शिक्षा लेते थे और यहाँ से कुछ लेकर जाते थे। दुर्भाग्य है कि हमने अपनी संस्कृति, अपने उन विचारों, हमने उस धरोहर को सब दूर कर दिया है, क्योंकि जो धरोहर हमको मिली है वो परमात्मा का ज्ञान वेद है और वो वेद ऐसा है जिसमें जो मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है, सारे ज्ञान के, सारे विज्ञान के, सारी बातों का समावेश है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम ही उसको नहीं पहचान पा रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि सत्य को समझें, अज्ञान, अंधविश्वास और कुरीतियों में न फंसें और जो भी माने उसको समझ सोच कर माने, तो ही उनका विकास है और राष्ट्र का विकास उसी में है। मैं राकेश शर्मा, उपमंत्री आर्य समाज मंदिर महावीर नगर।
और ये आज का ये कार्यक्रम है आर्य समाज स्थापना दिवस चैत्र प्रतिपदा नव संवत्सर के उपलक्ष्य में चतुर्वेद शतकम पारायण महायज्ञ यहाँ संपन्न हुआ है। इसके बाद हमारे बीच में महाराष्ट्र जलगांव से वैदिक विद्वान वेदों के प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर अखिलेश शर्मा यहाँ पधारे हुए हैं। उनका प्रवचन हो रहा है कि आर्य समाज क्या है, ईश्वर क्या है और उसका स्वरूप कैसा है, वो क्या करता है, इसके विषय में प्रकृति क्या है, जीव क्या है, इसके विषय में यहाँ चिंतन मनन किया जाएगा। मध्य भारतीय प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय प्रकाश आर्य जी भी इस अवसर पर उपस्थित हैं, उनका भी प्रवचन होगा। वे बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और पूरे मध्य प्रदेश मध्य भारत में आर्य समाज का कार्य बड़ी श्रद्धा और शक्ति से कर रहे हैं। ये आज का कार्यक्रम बहुत आकर्षक, भव्य और ज्ञानवर्धक।